हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम ट्यूटर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न डालते रहते हैं कि सर ये बताइए कैसी ड्रेस पहन के जाना है या मेरी पर्सनैलिटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हमारा ट्यूशन लगेगा। दोस्तों यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप कुछ सोच के देखिए कि अगर आपका बच्चा है तो आप कैसा ट्यूटर चाहोगे अपने बच्चे के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टीचर है वो उतना ही बोले जितना ज़रूरत हो। ये नहीं कि आपके घर आया दुनिया भर की चर्चा कर रहा है, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, ताऊ क्या करते हैं, ख़ानदान क्या करता है। अगर आप ये सब चीज़ें पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग सोचेंगे कि मतलब ये टीचर क्या क्या पूछा करता है फालतू में। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि एक तो आपको जो है लिमिटेड चीज़ें पूछना है जो ज़रूरी है। अगर आप किसी से इंट्रोडक्शन मांग रहे हो, जैसे मान लो आप बच्चे के पास गए, आपने बच्चे से कुछ पूछा, तो दोस्तों लिमिटेड चीज़ों को पूछिए। ये नहीं कि मतलब आपने सारा ख़ानदान जान लिया कि ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फलाना क्या करते हैं, क्या काम है घर का, क्या बिजनेस है। तो दोस्तों ये सब जानकारियाँ आपको जानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है आपके लिए जानना है, उन चीज़ों को जानें। उसके अलावा ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि पर्सनैलिटी में सिर्फ आप एक सिंपल ड्रेस पहन के जाएं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको पार्टी लुक में नहीं जाना है। चाहे आप मेल होम ट्यूटर हो, चाहे आप फीमेल होम ट्यूटर हो, तो आपको पार्टी लुक वाले कपड़े छोड़ के आप सारे कपड़े पहन के जा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप जीन्स पहन के जा रहे हो, तो दोस्तों जीन्स के साथ आप क्या करें, शर्ट पहन लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ये नहीं कि जीन्स भी पहन लिया और टी शर्ट भी पहन लिया, बिल्कुल आप लॉन्डे टाइप के लग रहे हो और आप चले गए होम ट्यूशन पढ़ाने, तो इस टाइप में आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, टीचर की ड्रेस जैसे होती है उस टाइप में थोड़ा जाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने जो है एक जीन्स पहना हुआ है, तो दोस्तों जीन्स के साथ में आप क्या करें, आप क्या है एक शर्ट पहन लें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपने जीन्स का टी शर्ट पहना तो वो थोड़ा क्या है पार्टी लुक टाइप में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं जाना। और दोस्तों जब आप होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आप क्या करें, शूज़ पहन के जाएं। ये नहीं कि आपने जीन्स डाला, टी शर्ट डाला और चप्पल डाली और चल दिए मज़े में। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि आप एक होम ट्यूटर की तरह काम कर रहे हो, आपका काम बच्चों को पढ़ाना है, तो दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिए, आप लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, तो दोस्तों उसी तरीके से आप रहिए। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमको हम तो ज़िंदगी भर थोड़ी पढ़ाना है, तो हम क्यों ऐसे जाएं। तो दोस्तों मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको भले ही ज़िंदगी भर ना पढ़ाना हो, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, जब आप एक किसी पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं तो उस तरीके से आप लगना चाहिए। दोस्तों ओवरऑल बात ये है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसके जैसे लगें। ये नहीं कि आपने क्या कर लिया, अपना लुक ऐसा कर लिया कि आप उस तरीके से लग ही नहीं रहे हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ते थे तो आपको पता होगा कि आपके टीचर कैसा ड्रेस पहनते थे, किस तरीके से बात करते थे। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस आपको क्या करना है, अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे आप सोचेंगे जब आप एक स्टूडेंट थे तो टीचर कैसे पढ़ाते थे, किस तरीके से जब बच्चे क्वेश्चन पूछते थे तो रिएक्ट करते थे टीचर। तो दोस्तों जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके सामने अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो पेरेंट्स से ज़रूर सही तरीके से बात करिए। और पेरेंट्स से ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप घुल मिले जा रहे हो, मतलब उतना ही घुली मिलिए जितना ज़रूरी हो। ये नहीं कि ओवर फ्लो हो रहे हो, ऐसा ना हो कि मतलब आप इतनी ज़्यादा बोलने लगी हम आपके बच्चों को ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। दोस्तों जब आप बहुत अपनी तरफ से ज़्यादा सब चीज़ें रिप्रेजेंट करो बहुत ही ज़्यादा, तो ओवर नहीं होना चाहिए ओवरऑल। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर करने लगते हो तो फिर वहाँ से पेरेंट्स सोचता है कि ये मालूम नहीं टीचर कैसा है, बहुत ज़्यादा बोलता जा रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा होम ट्यूशन में जब आप पढ़ाते हैं तो कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे पेरेंट्स से बात करना है, कितनी फ़ीस लेना है, कितनी फ़ीस लेना चाहिए। और दोस्तों अगर कंसेशन के लिए बोलते हैं पेरेंट्स तो कंसेशन कैसे करना चाहिए। और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या किसी कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से क्लास आपको देना है, कैसे आपको डेमो लेना है। दोस्तों इन सब के सारे वीडियोस आपके लिए हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। दोस्तों सारे वीडियोस आप फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे आप क्या करें, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, स्कूल
तो दोस्तों इन सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोस को आप देख के अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को डाल दें, उसका हम आपको बहुत ही रिस्पॉन्स कर देंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लें सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है आइए ज्ञानमड़ा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़। दोस्तों इस फेसबुक पे हम अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं और जो भी नए वीडियोस होते हैं उनको भी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो उन वीडियोस को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें। और दोस्तों इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं आइए ज्ञानमड़ा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोज़। दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। और दोस्तों कुछ आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।